हालिया बयान में अमित शाह ने बोला है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार पिछड़ों और दलितों का बनता है। क्योंकि आज जो भी सत्ता में बैठे राजनेता हैं वो पिछड़े और दलित समाज के हैं, जिनको हमने सत्ता में बैठने का अवसर दिया बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी विरोध के, कि जो भी योग्य है वो आगे बढ़े। लेकिन ये आगे बढ़ते ही जातिगत राजनीति से ग्रसित लोग देश को बांटने और काटने के लिए इतने उतावले हो चुके हैं कि जैसे ही एक मुद्दा थमने नहीं पाता है, दूसरा एक विवादित बयान देता है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार दलितों और पिछड़ों का है। तो अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस देश पर और इस देश के समस्त संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हमारे क्रांतिकारी परिवारों का है, दूसरा अधिकार हमारे सैनिकों का है, सैनिक परिवारों का है, और तीसरा अधिकार अगर किसी का बनता है तो वो उन परिवारों का बनता है जिन्होंने इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी संपत्तियां, अपनी रियासतें, अपना सर्वस्व दान करने का काम किया है। याद रखिएगा, वो जो भी हों, जिस भी समाज से आते हों, जिन्होंने भी अपनी संपत्तियां, अपनी रियासतें अपने देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए दिया है, उन सब का पहला अधिकार बनता है। समझ में आई बात? किसी पिछड़े दलित का कोई अधिकार ऐसे नहीं बन जाएगा। जो देश विरोधी नारे लगाएंगे उनका कोई अधिकार नहीं बनता देश के संसाधनों पर। और देश विरोधी नारे लगाने वाले और बार बार देश को तोड़ने वाले लोगों का भारत में, भारत के समस्त संसाधनों पर कोई भी प्रथम अधिकार नहीं बनता है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो। अधिकार सिर्फ उनका है जिन्होंने इस देश को दिया है अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ जिन्होंने त्यागा है इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए। अपनी संपत्तियां, अपना परिवार, सब कुछ देश के लिए त्यागने को जो तैयार रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले उन्हीं का अधिकार बनेगा इस देश के संसाधनों पर। चंद्रशेखर आजाद तिवारी जैसे लोगों का अधिकार बनेगा, उनके वंशजों का अधिकार बनेगा, भगत सिंह के वंशजों का अधिकार बनेगा, गुरु गोविंद सिंह के वंशजों का अधिकार बनेगा। किसी पिछड़े दलित का पहला अधिकार नहीं बनेगा। अधिकार बनेगा तो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनका बनेगा, जो देश की रक्षा करते हैं उन परिवारों का बनेगा, उन वीर सैनिकों का बनेगा जिनके परिवार अपने बच्चों को मन पक्का करके देश की बाउंड्री में रक्षा करने के लिए, जीवन और मृत्यु से लड़ने के लिए भेजते हैं। और इसके बाद जिन्होंने अपनी रियासतें, अपनी संपत्तियां दान की हैं इस देश के लिए, इस देश को अक्षुण्ण बनाने के लिए, उनका बनेगा। इसके बाद किसी का नंबर आएगा। जब देखिए तब केवल और केवल सवर्णों को टारगेट करके इस तरीके की घटिया